आपको मेरी शेयर्स चाहिए? जी, मुझे आपके 5% कंपनी के शेयर का आधा हिस्सा चाहिए होगा। क्या कहा आपने? ये ऑफर करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? आप समझते क्या है खुद को? मुझे लगता है कि मैं आपको फेवर दे रहा हूँ। मैं आपको इस फाइनेंशियल मसले से निकाल सकता हूँ। तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हो। इस वक्त मैं मजबूर हूँ इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, मैं समझ गई हूँ तुम किस तरह के इंसान हो। तुम इंसान की भेस में चालाक लोमड़ी हो। तुमने मुझे पैसे दिए ही क्यों थे? बुरे वक्त में मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपकी। तो इस तरह मदद करते हो तुम लोगों की। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। टूचे उठो, टूचे उठो, आंखें खोलो। टूचे उठ जाओ ना, टूचे उठो ना। टूचे आंखें खोलो, उठो, उठ जाओ टूचे, उठो टूचे, आंखें खोलो टूचे, उठ जाओ ना टूचे, टूचे उठो। टूचे, एलिफ, कहाँ हो तुम दोनों? कहाँ गायब हो गई दोनों बच्चियां? समझते बाहर है। कहाँ चली गई? या अल्लाह हिफाजत करना, खुदा ना करे कुछ हो ना गया हो। एलिफ, टूचे, एलिफ। एक मिनट बात सुने। आपने यहाँ 2 छोटी बच्चियों को देखा है? यहाँ भी नहीं है दोनों। या अल्लाह, पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं ये दोनों बच्चियाँ। कहाँ होंगी वो दोनों बच्चियाँ? यहाँ ऐसी कोई जगह है जो अब तक ना देखी हो हमने? पीछे वेयर हाउस है, वो नहीं देखा, लेकिन वो लॉक होता है। फिर भी चल के देख लेते हैं हम, हो सकता है वहाँ मिल जाएं। ठीक है। टूचे, एलिफ, एलिफ। अंकल, अंकल, अंकल। क्या हुआ बेटी? वो वहाँ टूचे। आराम से बताओ बेटा, क्या हुआ? अंकल, टूचे गिर गई है। गिर गई? लेकिन कहाँ गिर गई? दरख्त से गिर गई है वो। क्या? कौन से दरख्त से गिर गई, मुझे बताओ। उस तरफ है। चलो आओ मेरे साथ। खबीस इंसान मुझसे हिस्सा मांग रहा है। आखिर कौन हो तुम? कौन हो? इस बात का इसको कैसे पता कंपनी में मेरा कितना हिस्सा है? कैसे जान छुड़ाऊं उससे? टूचे, 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 उठो बेटा। टूचे, टूचे उठ जाओ ना, प्लीज उठ जाओ। टूचे बेटा, आंखें खोलो अपनी।
उठ रही, नहीं उठ रही है। तुझे बेटा आंखें खोलो। आंखें खोल रही है, उठ गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। टूचे, क्या हो गया इसे हसन भाई? ये दरख्त से गिर गई। टूचे बेटा ठीक तो हो? इतनी दूर खेलने क्यों गई थी तुम दोनों? दर्द हो रहा है। बच्चे बहुत दूर चले गए थे खेलने के लिए। जल्दी चले इसको घर लेकर, जल्दी चलें। नहीं मिले वो अभी तक। या अल्लाह अपनी हिफाजत में रखना उनको, बच्चों पे अपना रहम रखना या रब। आलिया साहिबा कुछ नहीं होगा, बस आप सब्र रखिए। कैसे सब्र कर लूं गुंजा? एलिफ की माँ यहाँ नहीं है, लेकिन टूचे तुमसे कितनी बार कहा है कि बच्चों पे सख्त नजर रखा करो। अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम इस घर में अपना आखिरी दिन समझना गुंजा। टूचे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? टूचे क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? दादी जान। ये दरख्त से गिर गई मैडम। क्या? अल्लाह मेरी बच्ची। बहुत दर्द हो रहा है दादी जान। गोंजा जल्दी बर्फ लाओ। मैं खुद से नहीं गिरी, इसने मुझे धक्का दिया है। इसने गिराया है मुझे। एलिफ, मैंने नहीं गिराया इसे। ये क्या कह रही है आयशा? नहीं आलिया साहिबा, जब टूचे दरख्त से गिरी तो एलिफ ने टूचे की मदद करने की कोशिश की, और जब वो नहीं कर पाई तो उसने आकर मुझे बुलाया। चुप हो जाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सब चुप हो जाए। आपको मैं किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, हो सके तो मेरी ऑफर के बारे में सोचिएगा। घटिया आदमी। उफ, उफ, अब मैं क्या करूंगी? इस आदमी से कैसे जान छूटेगी? ये मसला कैसे हल होगा अब? बात सुने, हम फैसल नामी आदमी को ढूंढ रहे हैं। अगर आप में से कोई फैसल को जानता है तो हमारे साथ आए। ऑफिसर, पहले तो वो यहाँ बहुत आया करता था, लेकिन कुछ दिनों से आ नहीं रहा। वो इसी इलाके में रहता था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ शिफ्ट हो गया। क्या वो नौकरी करता था? उसका कोई ऑफिस या फिर कोई जगह जहाँ वो मिल सकता हो? ऑफिसर, मुझे ज्यादा पता तो नहीं, लेकिन उसने कार वॉश की शॉप खोली है। कहाँ पर? होटल की बैक साइड पर, उसी सड़क पर जहाँ बड़ी मस्जिद बनी है। ठीक है, शुक्रिया आपका। चलो यार, खेल शुरू करो। हटाए इसे, नहीं चाहिए। टूचे ये क्या तरीका है बेटी? नहीं चाहिए मुझे। आप भी हमेशा गुस्सा करती हैं। ठीक है, मैं करती हूँ मेरी जान। बेटा आप ठीक हो ना?
नहीं टूचे, चक्कर आ रहे हैं क्या तुम्हें, या वॉमिट फील हो रही है? नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी जान, 1 घंटा भी अकेले नहीं रह सकती हो? अगर तुम उस वक्त यहाँ मौजूद होती तो बच्ची इस वक्त इस हाल में हरगिज नहीं होती। शुक्र है मैडम, ये हमें सही वक्त पर मिल गई। अच्छा हुआ कि एलिफ साथ थी इसके। अगर ये ना होती तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये लोग कहाँ थे। अगर एलिफ ना होती तो टूचे इस हालत में ना होती अभी। सोचने वाली कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारा इरादा ठीक नहीं, लेकिन मैं अपने शेयर तुम्हें कभी नहीं दूंगी। फिर जैसे आपकी मर्जी आरजू साहिबा। अम्मी। बोलो बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? दर्द हो रहा है। मरहम लगा देते हैं इसके। नहीं, कुछ नहीं लगवाना मुझे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। या अल्लाह, आपा ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ दे ये सब। ठीक हूँ मैं, लेटूंगी तो और बीमार हो जाऊंगी। यार आपा, आप तो बच्ची बन गई है। इस हालत में ये क्यों कर रही है सब कुछ? ज़ैनब मेरी जान, जल्दी घर साफ करना है। एलिफ आने वाली है, प्लीज करने दो मुझे। क्या हुआ, बोलो। सुनो, तुम्हारे बाबा को इश्तिहारी बना दिया है। किसने बनाया? पुलिस ने। पुलिस ने बनाया? हाँ। तुमने तो कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया, हिकमत ने बताया है कि तुम लोग शिफ्ट हो गए हो। फिर करीम भाई बोले कि तुम लोगों ने कार वॉश की दुकान खोली है। ये तुम क्या कह रहे हो यार? क्यों ढूंढ रही है पुलिस तुम्हारे बाबा को? यार कोई सीरियस बात नहीं है, बस टैक्स के मसले हैं, चलता हूँ। ठीक है। ये भी कोई जिंदगी है? बाहर कुछ लेने भी नहीं जा सकता मैं। इस ऑफिस में फंस कर रह गया हूं मैं। क्या जिंदगी है? कब जान छूटेगी? हाँ बोलो। हेलो बाबा। बाबा जल्दी वहाँ से कहीं चले जाएं, जल्दी करें। हुआ क्या है बेटा? बाबा पुलिस इलाके में है, आपके बारे में पूछताछ कर रही है। वो कॉफी हाउस भी गए थे। एक और बात, पूछताछ करते वक्त उन्हें कार वॉश का भी पता चल गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कहाँ जाऊंगा मैं? मेरी बात सुने बाबा, इसी वक्त आपको यहाँ से जाना होगा। किसी वक्त भी पुलिस वहाँ पहुँच सकती है बाबा। बाबा ये सब आरजू का किया हुआ है, मान ले। फौरन आप यहाँ से निकलें। हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पहुँच गए। हाँ। मुझे लगता है यही शॉप है।
शायद यहाँ कोई नहीं है। जरूर अंदर कोई होगा। लॉक किया हुआ है, नहीं खुल रहा। हमारे आने की खबर सुनकर भाग गया। यहीं आसपास होगा, ढूंढो। चलो उस तरफ देखें। अर्जु मैडम, वाह, पुलिस को बता दिया तुमने। तुम देखना कैसा बदला लेता हूं मैं। मुझे ये नहीं चाहिए बाबा। बेटा, ये आपके सर की चोट के लिए अच्छा है। कैसे हुआ ये? मुझे नहीं मालूम। तुम घर पर नहीं थी क्या? नहीं, मैं बाहर गई हुई थी। फोन नहीं उठा रही। कब तक फोन नहीं उठाओगी? फोन तो मैं करता रहूंगा। एक दफा मैं इस मुश्किल से निकल जाऊं, फिर गिन गिन के बदले लूंगा तुमसे। बेटा, आप दरख्त पर क्यों चढ़ रही थी? आप क्यों पूछ रहे हैं बाबा? ये फार्म से बहुत दूर चली गई थी। खुदा ना करे इससे कहीं ज्यादा बुरा हो सकता था। लेकिन ये आइडिया दिया किसने था इसे? टूचे खुद से ऐसा नहीं कर सकती। शुक्रिया हसन का कि वो वहाँ गया। टूचे को वही लेकर आया था। एलिफ का भी शुक्रिया अदा होना चाहिए। वो कैसे? जब टूची दरख्त से गिरी थी, एलिफ ने ही हसन भाई को हादसे का बताया। अगर एलिफ ना होती तो हमें पता ही नहीं चलता इस हादसे का। अल्लाह का शुक्र है। वाकई शुक्र है। एलिफ कहाँ है? वो ठीक तो है? केनान, दरख्त से हमारी बेटी गिरी है, एलिफ नहीं। उसने मुझसे कहा कि उसको बहुत अच्छी जगह मालूम है। उसने कहा मेरे साथ चलो। हद है, ऐसी भी क्या अच्छी जगह थी? बहुत बड़ा प्यारा सा दरख्त था। उसके ऊपर चिड़िया का घोंसला भी था। हम उसे देखने के लिए वहाँ गए थे। फिर टूचे दरख्त पर चढ़ गई। मुझे दरख्त पर नहीं चढ़ना था। मैं उसको यही कह रही थी कि घर चलो, बहुत देर हो गई है, लेकिन उसने नहीं सुना। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने हाथ पकड़ने को कहा और फिर वो नीचे गिर गई। हाँ, देखा, टूचे ने इसे दुश्मन समझा हुआ है। बहुत ही चालाक बच्ची है वो। हाँ हाँ, हद है। आयशा खाला, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं नहीं जाना चाहती थी। टूचे ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती बेटा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो। उदास मत हो बेटा। हेलो पापा, आप रेडी है ना? मैं आ रहा हूँ। इंतजार इतना मुश्किल लग रहा है मुझे। जल्दी आ जाओ मुराद। तेज चलाओ बेटा, तेज और तेज। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, बस तुम गाड़ी तेज चलाओ और तेज चलाओ, जल्दी तेज चलाओ।
तुम्हें क्या लगता है कितनी सजा होगी? बाबा इस तरह की बातें ना करें। यार जवाब दो मुझे, कितने साल जेल में रहूंगा मैं? उफ बाबा, मुझे नहीं पता इस बारे में। आपका केस सेल्फ डिफेंस का है। उस आदमी के हाथ में गन थी उस वक्त, आप खुद को बचा रहे थे बस। हाँ समझ गया, मैंने एक आदमी को मार डाला, कातिल हूं मैं, बात खत्म। और कातिल को सजा जरूर मिलती है। ओ बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा बाबा। क्या करूंगा मैं? सोचो कि मैं जेल में हूँ, वहां मेरा वक्त कैसे गुजरेगा, तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? बाबा देखें, आप फजूल बोल रहे हैं। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं बाबा? मैं आपसे कभी अलग नहीं होऊंगा। बाबा मेरी बात सुने आप, हम दोनों एक टीम है बाबा, एक बाबा और एक बेटे की टीम। जैसे शेरलॉक होल्म्स और वॉटसन, उनकी तरह हम एक टीम है बाबा। मैं अक्सर तुम पर गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन प्यार भी करता हूँ बेटा। आरज़ू से तो मैं इन सब बातों का हिसाब लूंगा, और उसने जो कुछ मेरे साथ किया उसका बदला लूंगा मैं उससे। एक बार कॉल तो करे उसे। बस भी करो, बहुत हो गया। आप ठीक तो है ना? तुम बताओ, क्या ठीक हूँ मैं? वो जाहिल कब से कॉल कर रहा है। कौन, फैसल? हाँ, वो मैली और ये फैसल दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फैसल से तो आप निमट लेंगी मैडम, लेकिन मैली? ये आसान काम नहीं। फैसल की तरह नहीं है वो, बहुत चालाक आदमी है वो। मैं गलत थी कि वो फैमिली में इंटरेस्टेड है, उसका तो कुछ और ही मकसद है। मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है। रिलैक्स रहने की कोशिश करें। सर में बहुत दर्द है मेरे, मुझे पेन किलर दो। अब ये क्या है? क्या हुआ? अक्सर आप वो देख लेते हैं जो नहीं देखना चाहिए था। मोहतात रहना। मैं सब जानता हूँ एलिफ के साथ क्या हुआ था, जानता हूँ पहाड़ से कैसे गिरी थी, सब कुछ जानता हूँ मैं। इसे भी अभी खराब होना था। ज़ैनब, क्या फिर से हवा चल रही है? जी आपा, लेकिन आप परेशान मत हो, आराम करें। आप ठीक तो हैं? बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, बस हिलने से होता है। आप बस लेटी रहे यहाँ। आपा, आप बहुत जिद्दी हैं, मेरी किसी बात पे ध्यान नहीं देती आप। आपने दवा ली थी ना? बुखार भी थोड़ा कम है, शुक्र है। आपा यार, आपको ऐसे छोड़ के कॉलेज कैसे जाऊंगी मैं? क्यों नहीं जाओगी तुम? जरूर जाओगी ज़ैनब। यकीन नहीं आ रहा, सब खत्म हो गया। आहिस्ता बोले, कोई आपकी बातें ना सुन ले।
नहीं, इस तरह नहीं चल सकता। मुझे कुछ करना होगा, वरना कुछ नहीं बचेगा। इस बारे में अगर किसी को भी पता चला तो मुझे एक लम्हे नहीं रहने देंगे ये लोग। अगर केनान को पता चल गया। खुद को इतना परेशान मत करें। शैतान, मैली खेल खेलना चाहता है ना? मैली भी देखेगा इस खेल में किसकी जीत होगी। बर्बाद कर दूंगी उसे, जैसे फैसल को बर्बाद किया। समझ गई। ठीक है, मैली से जान छुड़ाने के लिए किसे इस्तेमाल करना है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब देखना। क्या आप उसे कत्ल करवा देंगी? मतलब कौन है जो ऐसा काम करेगा आपके लिए? पता नहीं कौन सी डेट मिट्टी की बनी है ये। हेलो, मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही हो तुम? जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मेरा वादा है तुमसे कि एक बात का हिसाब लूंगा मैं आरज़ू मैडम। हाँ, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। बकवास बंद करो, तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। किस तरह की इंसान हो तुम? तुमने मेरे बारे में पुलिस को बता दिया। पुलिस को? कौन सी पुलिस? कौन सी पुलिस? तुम बेहतर समझती हो इस बात को। मैं क्या समझती हूँ? गलती कर दी तुमने। इस बात का अंजाम क्या होगा ये तुम्हें थोड़े दिनों में पता लग जाएगा, समझी? क्या कह रहा है वो? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? मजाक कर रही हो मुझसे? तुमने पुलिस को मेरे बारे में बता दिया? हाँ, तुमने ही बताया है ना उन्हें। आज वो मेरे दरवाजे तक आ गए थे। क्या? अब ध्यान से सुनो, मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। ये याद रखना कि मैं अकेला नहीं डूबूंगा, तुम साथ होगी मेरे। दोनों की कहानी एक साथ खत्म होगी। समझ में आ रही है बात? खामोश हो जाओ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। तुम्हें क्या मैं छोटा बच्चा लगता हूँ? हाँ, जानता हूँ कि सब तुमने किया है। पुलिस को बताना होता तो बहुत पहले बता देती। अब गौर से बात सुनो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। एलिफ को ले जाने को बोलोगी तो भूल जाओ। एलिफ अब उसी घर में रहेगी। भूल जाओ एलिफ को, किसी और बारे में बात कर रही हूँ। किस बारे में? सब बता दूंगी, मगर कॉल पर नहीं। हाँ, आमने सामने मिलते हैं ताकि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो। हाँ, बकवास बंद करो। जब तक तुम पटरी पर चलते रहोगे तो पुलिस भी दूर रहेगी। कल दोपहर में कैफे आ जाओ। हाँ, केनान साहब, 1 मिनट रुकें। आज सुबह मैं हॉस्पिटल गया था। फिर क्या हुआ? एड्रेस मिला आपको? हाँ, एड्रेस तो मिल गया, लेकिन जिस कैफे में वो काम करती हैं वहाँ का एड्रेस मिला है। ये एड्रेस मिला है। ठीक है हसन भाई, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। यार कल तो तुम्हारे साथ खेलकर मजा ही आ गया। और इसका मुंह देखा था तुमने? कितना गुस्सा आ रहा था इसे। अरे मेरी जान, खेल में हार जीत तो होता ही है, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? देखो देखो, अभी भी इसका मुंह बन रहा है। यार इसकी बात सुनो, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है ये। मुझे तो इसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। भाई जब वो अपनी गाड़ी से उतरा तो उसके हाथ में बेसबॉल का बैट था। वो हमारी तरफ आ रहा था। तुम तो बहुत डर गए होगे। फजूल बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने देखा आसपास कोई भी नहीं, फिर मैं भागकर बस में चढ़ गया। ये तो डरपोक निकला यार। बहुत अजीब बात है, तुम डरकर भाग गए वहाँ से। यार हम काफी देर से उस पर तंज कर रहे थे, उसे गुस्सा आ गया,
फिर वो भागता मेरी तरफ आया और फिर मैं वहां से निकल गया। बस बहुत हो गया, इतना शोर कर रहे हो। कॉफी शॉप नहीं है ये, यहाँ पे पढ़ने आते हैं हम लोग। हमें भी पता है ये कॉफी शॉप नहीं है, फिर भी हम यहीं शोर करेंगे। बिला वजह गुस्सा कर रही है। अच्छा तुम हो। कहीं जा रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, मेरा पूछे तो बहाना बना देना। लेकिन मैं क्या बोलूंगी? हेलो आरजू साहिबा। आइए मेली साहब। खुश आमदीद मेली साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा गोंजा ठीक है, अब तुम जाकर अपने काम कर लो। ये क्या है? मैंने सुना टूचे दरख्त से गिर गई है, बहुत फिक्र हो रही थी। जी बिल्कुल, बस यही हादसा देखना रह गया था। हाँ, अल्लाह उसे शिफा दे। मैंने सोचा उसके लिए कुछ लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मेली साहब, अच्छा सोचा आपने। इसे देख के खुश हो जाएगी। मैं जानता हूँ इस लड़की को, बहुत गुस्से वाली है, मगर ये यहाँ क्यों है? अगर इसे पढ़ना है तो लाइब्रेरी में जाए, फजूल में गुस्सा कर रही है। छोड़ो यार, इसकी बातों का बुरा क्यों मान रहे हो? क्या बात है, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? चलो यार, इससे थोड़ी मस्ती करते हैं, क्या कहते हो? अब देखना तुम। देख के नहीं चल सकते तुम? गलती से गिरी है, आराम से बात करो। इतना चीखना चिल्लाना क्यों कर रही हो? ये कैफेटेरिया है। कॉलेज का कैफेटेरिया है, कोई गेमिंग जोन नहीं। तुम एक काम करो, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो। तुम क्या चाहते हो, यहाँ पर सब मुंह बंद कर बैठ जाए और तुम पढ़ो? मैंने किसी को चुप बैठने के लिए नहीं कहा, इंसान बनने को कहा। ये स्कॉलरशिप वाले होते ही ऐसे हैं, पढ़ने का सिर्फ बहाना करते हैं। चलो छोड़ो। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, करते रहो बात। सुनो, ये आंखें किसी और को दिखाना। पहले तुम तमीज से पेश आना सीखो। तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ, बड़े बनो और माफी मांगो इससे। मैं क्यों बिला वजह माफी मांगू? ओ अच्छा, फिर मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। सलीम, ये क्या कर रहे हो? माफी मांगोगे या नहीं? और आज से तुम स्कॉलरशिप वालों की इज्जत करोगे। ठीक है भाई, ठीक है। मैंने कहा माफी मांगो इससे। हाँ हाँ, माफी मांगता है ये। मांगो, माफी मांगो। गलती हो गई, माफ कर दो, ठीक है? अब तो उसकी तबीयत बेहतर है ना? बेहतर हो गई है, लेकिन बहुत डर गई है। अल्लाह का शुक्र है कि एलिफ उस वक्त उसके साथ थी। उसी ने हसन भाई से मदद मांगी थी। वाकई में? हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। ये दोनों लड़कियां वहाँ अकेले थीं। बहुत शरारती हैं। हम लोगों ने भी अपनी उम्र में यही सब किया है। मतलब आप भी एक शरारती बच्चे थे? जी, ऐसा कह सकते हैं। देख रही हूँ आपकी बच्चों से ज्यादा अच्छी बनती है। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, दिल के साफ, सच्चे, मासूम होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो
हालात की सख्तियों की वजह से बचपन में ही वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। सही कहा आपने। तो कहाँ है वो शरारती गुड़िया? यहीं कहीं होगी। किराज, ये सब किसके लिए है? मुझे नहीं मालूम। ये कौन लेकर आया है और किसके लिए लेकर आया है? क्या मेरे लिए? तुझे मुझे नहीं मालूम। मुझे पहले ही बहुत सारे काम करने हैं, बातों में मत लगाओ। ये जरूर उस बदतमीज एलिफ के लिए आया होगा। कर दिया खराब। हाँ, अब इस घर में तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। उफ, इस घर में चीजें और गिफ्ट सिर्फ मेरे लिए आया करेंगे। तुम्हारी तरह मैंने तुम्हारे कपड़े भी गंदे कर दिए। बहुत बुरी हो तुम। ये देखिए आ गई। आप अब तक कहाँ थे प्रिंसेस? अंकल को खुशामदीद नहीं कहोगी गुड़िया? बुरी बात है बेटा। और देखो, ये आपके लिए कितना प्यारा गिफ्ट लेकर आए हैं। गिफ्ट लेकर आए हैं? कहाँ रखा है? बाहर हॉल में है गुड़िया। नहीं आनी, ये गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। क्या हो गया? डर गई क्या? ये सब क्या है? यकीन नहीं आता मुझे, तुम इतनी सी बात को छुपा नहीं सकी। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? पुलिस ढूंढ रही है मुझे, हर जगह ढूंढ रही है। फैसल क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। झूठ बोलना बंद करो। हर जगह पुलिस ढूंढ रही है मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर मैंने पुलिस को कुछ बताया होता तो मैं तुमसे मिलने यहाँ कैसे आती? हाँ, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ, जल्दी बोलो, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता यहाँ। ठीक है, बताती हूँ। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। मुझे तुम्हारे आने वाली कल की बहुत फिक्र है, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें इस मसले से कैसे निकालूं। फजूल बातें क्यों कर रही हो मुझसे? क्या कुछ फजूल बोल दिया? ऐसा तो कुछ नहीं बोला। जल्दी बोलो, क्या बोलना है तुमने? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने पुलिस को नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं बता नहीं सकती। क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम चाहते हो कि अपनी आइंदा की जिंदगी आजादी से गुजारो, मुझे परेशान करने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि आज से मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तुम अब मेरे लिए काम करोगी।
आज से तुम मेरे लिए काम करोगे फैसल। जो मैं बोलूंगी वो करोगे। ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों करूंगा तुम्हारे लिए काम? अगर चाहते हो पुलिस को कुछ ना बताऊं, जो मैं बोलूंगी वही करोगे। हर हुक्म मेरा मानना होगा, सर झुका के। ये कोई खेल है? हाँ, मजाक उड़ा रही हो मेरा? तुमने मुझे यहाँ पुलिस के हवाले करने के लिए बुलाया, बोलो। तुम कितने बेवकूफ हो फैसल। मैं तो इस मुश्किल से निकलने का रास्ता बता रही हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा गलत सोचते हो। कभी तो अकल से काम लो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अपने बॉस की वफादारी करो। जो मैं कहूँ बस वही करते रहो। जिसे मैं कहूँ उसे मार दो, हो गया। वो मेरा गिफ्ट था। जी गुड़िया, आपका ही था। आपको चोट लगी थी ना, इसीलिए ये आपके लिए गिफ्ट लाए थे। शायद प्रिंसेस को अच्छा लगे। चलो जाओ लेकर आओ। बताओ कैसा है वो? अरे टूचे, पता नहीं इसने इस तरह बिहेव क्यों किया। वो इस तरह कभी नहीं करती। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं, बच्ची है वो। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? ऐसी बातें तो सिर्फ फिल्मों में होती हैं। तुम अभी तक नहीं समझे। तुम कोई चाल चल रही हो जरूर। तुमने मुझे यहाँ पुलिस से पकड़वाने के लिए बुलाया है, समझ गया मैं। तुम हमेशा बेवकूफ रहोगे। अगर तुम्हें पकड़वाना होता तो बहुत पहले ही कर चुकी होती है। तमीज से बात करो मुझसे। तमीज से कहाँ समझते हो? हाँ, सब समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ। जब तक यहाँ पुलिस नहीं आ जाती तुम मुझे बातों में लगा रही हो। अब और नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? चुप हो जाओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हेलो, पुलिस स्टेशन। मुझे एक मर्डर की खबर देनी थी। जी हाँ, मैंने उसे देखा है। जी बिल्कुल, मैं उसे पहचान लूंगी। ये क्या करी? फोन रखो। एक आदमी था, 40 साल का होगा। क्या क्या बोल रही हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, वो कत्ल मेरे सामने हुआ है। इधर तो फोन अपना, पागल हो गया? पुलिस को फोन कर रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या करूं, तुम मेरी बात जो नहीं मान रहे। क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल चल गया है? यकीन आया कि मैं पुलिस को बता सकती हूँ। पागल औरत, तुम्हें एक पागल खाने के डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। पूरी पागल हो तुम। तुम्हारे चेहरे का डर बता रहा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अच्छा ठीक है, क्या करना है? एक आदमी है, उफ, ये मैंने क्या किया? मैं ये समझी गिफ्ट एलिफ का है। कितनी अच्छी फ्रॉक थी, ये सारी खराब हो गई। तुझे गुड़िया, तुझे बेटा, आपने ये सब कुछ क्यों किया? गुड़िया, ये सब करने की क्या वजह है? मैं समझी एलिफ का गिफ्ट है ये। इसका मतलब क्या हुआ? हर कोई उसके लिए ही गिफ्ट लेके आता है। सब उसी से प्यार करते हैं, इसलिए मैंने ये किया। ये आप क्या कह रही हो तुझे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब आपको बहुत चाहते हैं। आप ऐसा क्यों सोच रही हो गुड़िया? सही कह रही हूँ मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ये एलिफ के लिए होता भी तो आपने जो किया वो गलत है। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ तुझे। लेकिन वो हमेशा तुझे प्लीज, अब मैं आपसे ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहती। समझ रही हो?
आप अपने कमरे को देखो, सब कुछ है आपके पास। आपके पास अम्मी बाबा हैं, आपकी पूरी फैमिली आपके पास है, और आप जो चाहती हो वो आपको मिल जाता है। आप चीजों को शेयर करना सीखो टूचे। आप हमारी जान हैं। हाँ बोलो। मैली साहब, आपने जिस डॉक्टर का कहा था उसका एड्रेस मिल गया है। वो जोंगुल तक के एक हॉस्पिटल में काम करता है। समझ गया। डॉक्टर वाली बात किसी को पता ना चले। मैं नहीं चाहता कि इस बात का किसी को इल्म हो। ठीक है मैली साहब। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह भला करे आपका। इसका नाम मैली है। कौन है ये? कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो, मुझे इस आदमी से जान छुड़ाना है। हाँ, क्या किया है इसने? कोई सवाल मत करो, तुम इससे मेरी जान छुड़वाओगे। हाँ, और ये कैसे होगा? वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। हाँ, बात सुनो, मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही ना तुम? मैं जो बोलूंगी तुम्हें करना होगा, वरना पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं। अभी नहीं गई, जा भी सकती हूँ, यकीन रखो। और याद रखना, कोई भी चालाकी की, जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। माफ कीजिएगा मुझे, मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। डॉक्टर था शायद। खैरियत तो है? कोई परेशानी की बात नहीं होगी इंशाल्लाह। जी जी, मैं दरअसल अपनी माँ के लिए डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ। अफसोस हुआ सुनकर। आपने कहा ये राज रहना चाहिए। दरअसल मेरी माँ इलाज नहीं करवाना चाहती, इसीलिए उनसे छुपा रहा हूँ। अल्लाह जल्द शिफा अता करे उन्हें। आमीन। शुक्रिया। ये वक्त मुश्किल होता है, लेकिन वो बहुत खुशकिस्मत है कि आप जैसा बेटा है उनका। कौन बीमार है मामा? मेली साहब की अम्मी बीमार हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। क्या हुआ उन्हें? घबराने की कोई बात नहीं है, मैं उन्हें डॉक्टर से चेक करवाने वाला हूँ। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। प्रिंसेस ने मेरा दिया हुआ तोहफा नहीं पहना, आपको पसंद नहीं आया क्या? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगा। कहीं बाहर जाएगी तो फिर पहनेगी। एपिक साहिबा, हमें अपना यूनिवर्सिटी वाला प्लान कैंसिल करना होगा। आपसे माफी चाहता हूँ मैं। आप माफी ना मांगे कोई बात नहीं। आप अपनी अम्मी की सेहत का ख्याल रखिए, उनकी सेहत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर मैं आप दोनों से इजाजत चाहता हूँ। माफ करना जान, बिजी था मैं, टाइम नहीं था मेरे पास। क्या मैं कोई टाइम पास हूँ? लोग अपने चाहने वालों के लिए खुद वक्त निकाल लेते हैं, और तुम्हें देखो। जान ऐसा भी क्या कह दिया, बस कर दो। बाबा के कुछ काम थे, उसमें मसरूफ था, और कोई बात नहीं। ऐसे भी क्या काम थे बाबा के? कुछ खास नहीं, बस इधर उधर के काम थे। इन बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ जरा, शर्ट कैसी लग रही है? तुम्हें क्या लगा था मैंने नोट नहीं किया? बहुत अच्छे लग रहे हो। दी किसने थी? ये बटन लगाओ। अब ज्यादा अच्छे लग रहे हो।
तुम जिस चीज को भी हाथ लगाती हो वो खूबसूरत हो जाती है। मुआ। तुम ये इतनी फिल्मी लाइंस फिल्म से याद करते हो या कोई किताबें पढ़ते हो इनके लिए? मेरी जो मोहब्बत है वो किसी किताब में नहीं मिलेगी तुम्हें। चाहे कहीं भी ढूंढ लो, ना कोई किताब ना कोई फिल्म ये बयान कर पाएगी सईदा। ये जो मोहब्बत है ना, ये दिल से है। सही कह रहा हूँ मैं। पागल हो मुराद। सुनो, हम उस तरफ से चलते हैं ना, उधर रश कम होगा। जैसा तुम बोलो। ऐसा करते हैं, हम चाय लेते हैं, वहीं पी लेंगे। हाँ हाँ चलो। बहुत खूब सईदा, बहुत खूब। क्या हुआ सादिक, कोई खबर है? मैले साहब, किनान साहब को हसन भाई से बात करते हुए सुना था। किसी औरत के बारे में बात कर रहे थे। हसन वो कह रहा था कि उसे उस औरत का एड्रेस मिल गया है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। कौन है वो औरत? उसके बारे में बात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है किनान साहब का किसी औरत से अफेयर चल रहा है। तो उसका एड्रेस किनान के पास होता है, ये बात समझ नहीं आई। कोई चक्कर तो है किनान का उस औरत से। अच्छा, मैं जोंगू टेक जाऊंगा, उस डॉक्टर से मिलूंगा जिसे मैं ढूंढ रहा था। ऐसे ही काम करते रहो, घर के हर फर्द पे कड़ी नजर रखो। इस घर में कब क्या होता है मुझे हर पल की खबर चाहिए, हर चीज की। ठीक है मैरी साहब, मैं अपना काम जारी रखूंगा। कई सालों तक तुम्हें ढूंढा है और आज तुम मेरे सामने हो। आखिर क्यों इतने सालों बाद? कहां थी तुम? आरज़ू तो कह रही उसने पुलिस को नहीं बताया, तो फिर पुलिस को किसने बताया मेरे बारे में? तो अब मैं क्या करूं? पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है? ये बात तो एक मुअम्मा बन गई है। और ये औरत है या शैतान है? मैली है कौन? ये मुझे एक नए मसले में फंसाने वाली है। हाँ? हो रहा वो। रुक जाओ, भागो मत। मैंने कहा रुको। रुक जाओ। वहीं रुक जाओ। अल्लाह गलत करे, झूठ बोल रही थी मुझसे। अब मैं क्या करूं? कहां फंस गया हूं मैं?
क्या कर दिया फैसल? भागना नहीं, वही रहो। चलो अपने हाथ ऊपर करो। मैंने कुछ नहीं किया। सुनो छोड़ो, मैं बेकसूर हूँ। चलो हमारे साथ। देखे जाने दें, कुछ नहीं किया मैंने। चुपचाप हमारे साथ चलो। मुंह बंद रखो अपना। इतने ऊपर क्यों रखते हैं इसे? उतारना मुश्किल हो जाता है। समझ से बाहर है, इतने ऊपर बर्तन कौन रखता है? यहाँ तो कोई मदद भी नहीं करता। वो शरीफे जरूर बहुत लंबी होगी कद में। सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? आरजू मैडम को कॉफी देने जा रही हूँ। कितने प्यार से कहा है मैंने, बस तुम्हें बर्तन उठाकर तो देने हैं। किचन के काम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, माफ करना। किचन के काम करना मेरी जॉब नहीं है किरास, माफ करना। कॉफी बनाना क्या किचन के काम में नहीं आता? हाँ। ये ले मैडम आपकी कॉफी। बहुत शुक्रिया। क्यों खड़ी हो यहाँ? कुछ नहीं, आज आप खुश लग रही हैं, बस इसीलिए मैं बस वो खुश लग रही हूँ ना? मैली से मेरी जान जो छूट रही है। लेकिन ये कैसे होगा? मेरा आदमी संभाल लेगा। आपका आदमी? कौन है वो? जाहिर है गौंजा, फैसल। क्या मतलब? मतलब साफ है, मैली से अपनी जान छुड़ाने के लिए मैं फैसल को इस्तेमाल करूंगी। लेकिन वो तो आपका दुश्मन था ना? बस देख लो, सारे दुश्मन काबू कर रही हूँ। अब ऐसे ही चलेगा। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसे खत्म कर दूंगी। ऑफिसर, कुछ नहीं किया मैंने, मेरा यकीन करो। बेकसूर हूँ मैं, सच कह रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल सच। बंद करो अपना। अब बताओ मुझे, इदरीस बुलूत से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? इदरीस बुलूत? झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हमारे पास तुम्हारे फोन के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। 2 हफ्ते से रोज बात कर रहे हो तुम। बताओ कैसे जानते हो उसे तुम? हाँ, जी ऑफिसर साहब, वो इदरीस बुलूत वो सिर्फ मेरे जानने वाले हैं। बस मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे उनसे, बस यही बात है। सच बोल रहा हूँ मैं आपसे। 2 हफ्ते तक यही बात होती रही। कर्जा वापस करने में वो देर हो गई, वो उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो बार बार मुझे कॉल कर रहा था। उससे बस अपने पैसों से मतलब था, यही पूछने के लिए कॉल कर रहा था वो मुझे। बात सुनो, क्या तुम्हें पता है कि वो बच्चों की स्मगलिंग करता था? बच्चों की स्मगलिंग करता था? ये बात मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी। तो तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? नहीं ऑफिसर साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो बस पैसे उधार लिए थे उनसे। मुझे जाने दें, मुझे कुछ नहीं पता। चलो उठो, अब जा सकते हो। हाँ, बस यही था, और तो कुछ नहीं पूछना आपने। कुछ और पता है क्या तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं ऑफिसर। बताओ हमें। कसम से मुझे जाने दो, और कोई बात नहीं है। बताओ आखिर तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? मैंने कहा ना, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। कुछ नहीं जानता मैं। शुक्र है काम खत्म हुआ। ये किचन किस तरह फैला हुआ था, हद है। ये लोग कैसे इतने गंदे माहौल में काम करते थे? वैसे गंदे माहौल का क्या मतलब है किरास खाला? कितनी मासूम हो तुम। गंदे से मतलब है यानी ऐसी जगह जो बहुत अरसे से खराब हालत में हो। अरे अभी तक प्लेट सजा कर रखी है तुमने? मेरा पेट भर गया। ये बहुत ज्यादा है खाला। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं।
प्यारी बच्ची मुंह खोलो। चलो अब दूध पियो जल्दी। देखो जरा कितनी कमजोर हो तुम। इस घर में तुम्हें कोई खाने के लिए नहीं देता था क्या? अब मैं आ गई हूँ ना, तो बस देखती जाओ। इतना खिलाऊंगी कि मोटी हो जाओगी। मोटी होकर और भी प्यारी लगोगी तुम एलिफ, देख लेना। हाँ, मेरी प्यारी मासूम सी बच्ची। आइए आइए, कुछ चाहिए था आपको? मुझे बस थोड़ी सी भूख लग रही थी, सोचा कुछ हल्का फुल्का खा लूं। खाएंगी तो मजा आ जाएगा। बहुत लजीज बनाती हूँ मैं। आपके मंगेतर चले गए क्या? नहीं, वो मेरे मंगेतर नहीं है। हाँ, देख लीजिएगा, एक दिन ये दिन भी आ जाएगा इंशाल्लाह। मतलब थोड़ा इंतजार करें तो ये भी हो जाएगा। मेरी बात गलत साबित नहीं होती कभी। किराज, ये रहा सामान जो मंगवाया था। हाँ, मैं चलती हूँ अब। जी ठीक है। बताओ क्या बोल रहे थे? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था ऑफिसर। तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। वल्लाह मेरी बात का यकीन करें आप प्लीज। जो था बता दिया मैंने आपको। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं अगर झूठ बोलूं तो मर जाऊं मैं इसी वक्त। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको। चुपचाप बताओ हमें। इदरीस के एजेंट हो ना? आप मेरी बात का यकीन करें, मैं आम आदमी हूँ। मैं बेकसूर हूँ। मैं इदरीस कहाँ है? मैं कह रहा हूँ आपसे ना यकीन करें मेरी बात का। बीवी बच्चे, मेरे फैमिली वाला आदमी हूँ मैं। स्मगलिंग से मेरा क्या ताल्लुक? मुझे अपने बीवी बच्चों की कसम है ऑफिसर साहब, रहम कर दें। भीख मांग रहा हूँ मैं आपसे, रहम कर दें। मैंने तो सिर्फ उन लोगों से पैसे उधार लिए थे, इसलिए वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, पैसे मांग रहे थे मुझसे फोन पे बार बार। और कुछ नहीं मुझे पता। तो थोड़ी देर पहले किस आदमी की बात कर रहे थे? वो ऑफिसर साहब, वो दूसरा उधार भी मैंने लिया हुआ है। किसी और उधार के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे। मुझे लगा कि आप उसकी भी शिकायत लेकर आए हैं मेरे पास। यहाँ दूसरा उधार लिया है? सच बताओ हमें। साफिद नाम है उसका। साफिद। ये साफिद कौन है? साफिद सर, उससे भी मैंने पैसे उधार लिए थे सर। अभी तक वापस नहीं कर सका उसके पैसे वापस, इसलिए लगा शायद उसने भी शिकायत कर दी है आपसे मेरी। इस बेवकूफ आदमी को मेरे सामने से फौरन लेकर जाओ। चलो, इससे सच उगलवा कर ही रहना। रास्ते में हूं सादिक। हाँ, पहुंच रहा हूं। आपा जान, फिर से किचन साफ कर दिया ना? बात नहीं मानी मेरी। थोड़ा सा साफ किया है, फिर छोड़ दिया मैंने। मैंने सोचा ज़ैनब नाराज हो जाएगी। तुम्हारी बात मानी है मैंने ज़ैनब। मेरे ख्याल से अब मुझे काम पे भी वापस चले जाना चाहिए। नहीं आपा, बहुत बुरा मजाक था। क्या हो गया है? मेरी तबीयत अब काफी बेहतर हो गई है। नहीं, बस आप कल भी घर में आराम ही करेंगी। कुछ नहीं सुनूंगी। खाना खाया आप? सामने आ गया तो तुम मुझसे क्या कहोगी? गुजरे कल की क्या वजाहत दोगी? दिए गए दर्द का क्या मदावा करोगी?
केनान, सोने कब आओगे तुम? काम है मुझे, आ जाऊंगा। यहाँ बाबा? आराम से, क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है मुझे बहुत। मुझे कैसे पता होगा बाबा? बहुत मारा है क्या उन्होंने? 4 लोगों ने मारा है मुझे। इसका मतलब वो आपको सिर्फ इदरीस की वजह से ढूंढ रहे थे और कोई बात नहीं थी ना? और मैं सोचता रहा कि उस आदमी की वजह से खुशकिस्मती से ये बात नहीं थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो औरत सच बोल रही थी। उसने हमारी कोई रिपोर्ट नहीं की। लगता तो यही है, लेकिन मैं उस पर भरोसा कैसे कर लूं? और आज उसने मुझसे एक नई बात की है कि अब मैं उसके लिए काम करूंगा। कैसा काम? बेटा कह रही थी कि आज से मैं उसका आदमी हूँ। लेकिन क्यों? ऐसा क्या करना होगा? देखते हैं, वक्त के साथ सब पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप उसके लिए काम नहीं करेंगे। करना होगा कुछ। आज मैंने डर को महसूस किया है। मैं कभी जेल में नहीं जाना चाहता। मर जाऊंगा मैं वहां पे, मर जाऊंगा मैं। समझ गया मैं। देखो तो जरा, ये आदमी कितना ज़हीन है। तुम इससे कभी बोर नहीं होते? ये देख के कौन बोर होता है? मैं मियागी की मूवीज देख के बोर हुआ हूँ। वरना बताओ मुझे ऐसी मूवीज कहाँ देखने को मिलती? उफ सलीम, क्या हम एलिफ को भी बुला लें? क्यों? ताकि वो टूचे से खुद को बचाना सीख जाए। इस तरह मत बोलो, बुरी बात है। लेकिन टूचे ने आज फिर से वैसा ही बिहेव किया। क्या किया? मैली साहब उसके लिए तोहफा लेकर आए थे। एलिफ का समझ के उसने फाड़ दिए। यार, वैसे मैली को क्या जरूरत थी उसके लिए गिफ्ट लाने की? अरे टूचे का गिरने का सुना तो लेकर आ गए। हाँ बिल्कुल। ऐसे तो ना बोलो यार। अपनी गर्लफ्रेंड का बताओ कैसी है? उफ, उसका नाम भी मत लो। वो एक अलग ही कहानी है। ऐसा क्या हो गया, क्यों ना पूछो? तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते हो। चलो चलो, मियागी साहब को देखो, वरना नाराज हो जाएंगे वो।
आप कहीं जा रहे हैं क्या सलीम साहब? हाँ बस जा रहा हूँ। सलीम साहब, क्या ये आपका है? हाँ मेरा ही था। अब इसका क्या करूं मैं? लाओ मुझे दे दो। ये लीजिए मेली साहब, जो डॉक्यूमेंट्स आपने मंगवाए थे। ये आदमी पिछले 5 साल से स्टेट हॉस्पिटल का इंचार्ज है और ये काफी मशहूर डॉक्टर भी है। आज तक मैंने इनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी। इस फाइल में इनकी तमाम डिटेल्स है। ठीक है, आप जा सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे बहन। अरे आपा, क्या हुआ? तैयार क्यों हैं आप? ज़ैनब मेरी जान, हमने इस बारे में बात की थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। काम पे जाना चाहती हूँ अब मैं। आपा जान, अच्छा मेरी एक बात सुने। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी सुने। फिलहाल आप यहीं आराम करें, लेट जाएं और दवाई खाएं, यही सही रहेगा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आलिया साहिबा। अच्छा, सब कुछ समझ आ गया? जी आ गया समझ। लेकिन एक मसला है। वो जो दूसरी लड़की है ना यहाँ पर, सफाई का ख्याल नहीं रखती, बल्कि जब भी किचन में आती है उल्टा सब कुछ फैला कर चली जाती है। यहाँ सबका अलग अलग काम है। जी मालूम है, इसीलिए तो सफाई का ख्याल खुद रखती हूँ मैं। हाँ हाँ, वैसे भी ये तुम्हारी ड्यूटी का हिस्सा है। अच्छा, तो आज खाने में क्या बनाने वाली हो? आप बताएं आपको क्या खाना है, वही बना दूंगी। मुझे सब कुछ बनाना आता है। अच्छी बात है। तो आज रात खाने में पॉट रोस्ट बना दो, देखते हैं कैसा बनाती हो तुम। देख लीजिएगा आलिया साहिबा, आपको जरूर पसंद आएगा। उंगलियां चाटती रह जाएंगी, सच्ची। ठीक है, शुरू हो जाओ फिर। खाने के बाद देखते हैं। गोश्त वाले को फोन कर लूं मैं। चलो तो अब शुरू करते हैं। आनी, ये छोटा है, मुझे थोड़ा और बड़ा पेपर चाहिए। उसकी जरूरत नहीं, यही वाला ठीक रहेगा। देखो, एलिफ को भी मैंने आप जैसा पेपर दिया है। चलो ड्रॉ करो बेटा। देखिएगा, मैं बहुत प्यारी सी ड्राइंग बनाऊंगी। एक बड़ा सा घर बनाऊंगी, फिर उसमें मैं खुद को बनाऊंगी, आपको, दादी को, चाचू को, अम्मी को और बाबा जान को भी बनाऊंगी मैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा सा डॉल हाउस बनाऊंगी मैं, और उस डॉल हाउस में सिर्फ मैं खेलूंगी और कोई नहीं। ठीक है टूचे बेटा, अब शुरू करो। देखो, एलिफ ने तो बनाना भी शुरू कर दिया। आनी, मुझे आपके नए कलर्स से बनाना है, क्या आप वो मुझे ला के दे सकती हैं? अभी नहीं टूचे बेटा। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ आप मुझे अपने नए कलर इस्तेमाल करने क्यों नहीं दे रही हैं। अच्छा, मुझे भी बताओ। क्योंकि वो कलर्स आपको मेली अंकल ने दिए हैं और आप चाहती हैं कि पहले आप खुद इस्तेमाल करें। टूचे, चलो ड्रॉ करना शुरू करो।
मैं वापस आती हूँ, आप दोनों ड्राइंग करो। हाँ बोलो सादिक। मतलब तुम्हें एड्रेस मिल गया? ठीक है, रुको जरा। हाँ बोलो सादिक, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, हाँ लिख लिया। डॉक्टर से मिलने आया हूं, बाद में डिटेल में बात करता हूं। मैं ड्राइंग इससे बनाऊंगी। ओह, ये क्या किया? ओह सॉरी, गलती से लग गया। हाय सलीम, तुम कल अपनी जैकेट यही भूल गए थे। मैं आई थी देने, लेकिन तुम चले गए थे। वाकई में शुक्रिया, जहमत की तुमने। मुझ जैसे छिचोरे लड़के के लिए बिल्कुल सही कहा था तुमने। सलीम प्लीज इस तरह मत बोलो। क्या मतलब? गलत कह रहा हूं मैं? कल के लिए शुक्रिया कहना चाहती थी तुम्हें, लेकिन कल तुम बिना सलाम दुआ के चले गए। तुम मेरा शुक्रिया? लेकिन क्यों? क्या वजह? क्योंकि कल जो कुछ तुमने मेरे लिए किया, मतलब उन सब से तुम अकेले लड़ गए। और तुम्हें यह लगा कि तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं मैं उनसे? गलत समझा तुमने। मैं किसी के लिए भी ये कर सकता हूं। तुम तो जानती हो ना कि मैं एक बड़े दिल वाला, मदद करने वाला छिचोरा हूं जो हमेशा हीरो बनता है। ये डॉक्टर साहब को ले जाकर दे दो। हाय, डॉक्टर सोफी से मिलना है, क्या वो अवेलेबल हैं? डॉक्टर साहब की शिफ्ट खत्म होने वाली है, आप चाहें तो उनका यहीं वेट कर सकते हैं। उफ,
ये तो हट ही नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें हटाना नहीं आता। एलिफ, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? नहीं पकड़ सकती। एलिफ, हटो हटो, हटो करो। एक्सक्यूज मी, क्या यही है वो? जी हाँ, यही है डॉक्टर सूफी। कौन हो तुम? चलो गाड़ी से उतरो। डरिए नहीं, कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी। प्लीज मेरी बात तो सुन लें, डरे मत। क्या चाहते हो तुम मुझसे? देखिए, मेरा मकसद गलत नहीं है, सच में। मैं सिर्फ आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, जरूरी बात। अब नहीं बचोगी तुम। ये सारा तुम्हें लगाऊंगी। अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। बस करो टूचे। टूचे, एलिफ, ये आप दोनों क्या कर रही हैं? ये लो। टूचे, बस बहुत हो गया, इधर आ जाओ मेरे पास। छोड़ो मुझे आनी। एलिफ बेटा, आप भी इधर आओ। देखो क्या किया आप दोनों ने, सब कुछ फैला दिया। टूचे बेटा, नहीं करो। मजा आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, अब बताती हूँ दोनों को मैं। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ 26 साल से। एक 6 महीने की बच्ची आपके पास लाई गई थी, आपको याद है क्या? तब इस्तांबुल में होते थे आप। अलाकाबी टाउन की एक औरत थी, ज़ेलेहा नाम था उसका। वो आपके पास एक बच्ची लेकर आई थी। कुछ याद आ रहा है आपको? ज़ेलेहा साहिबा, जब बच्ची आपके पास लाई थी, बीमार थी वो। आपने उसे यतीम समझ के रख लिया था, फिर वो ठीक हो गई थी। आपकी वजह से जिंदा है वो। सोच रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। 20 साल गुजर गए, काफी लंबा अरसा होता है। प्लीज याद करने की कोशिश करें, इतनी आसानी से भूल नहीं सकते आप। तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे, पूछ सकता हूँ मैं? वो मेरी बहन है। प्लीज याद करने की कोशिश करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे उसे ढूंढना होगा, अपनी बहन को ढूंढना होगा मुझे। एक बीमार बच्ची, अलाकाबे टाउन की यतीम बच्ची। अलाकाबे? हाँ हाँ, थोड़ा याद आ रहा है मुझे।
कहाँ है वो? कुछ तो बताए मुझे। यतीम खाने में। मैंने उस बच्ची को यतीम खाने में दिया था। कौन सा यतीम खाने? क्या नाम था उसका? बेकोस का छोटा सा यतीम खाना। वहां का इंचार्ज वगैरह कौन था? कोई नाम, कोई नंबर होगा। आपकी मेहरबानी होगी, कुछ तो बताइए मुझे। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं। माफ करना बेटा। एक मिनट बेटा, जरा रुको। हाँ, एक बात याद आई मुझे। पता नहीं तुम्हारे कितने काम आएगी ये बात, लेकिन अगर मुझे सही याद आ रहा है, उसके कंधे पर एक बड़ा सा निशान है पैदाइश का। एक दिन तुम्हें ढूंढ लूंगा मेरी बहन।